आज हम चंद चीज़ें सीखने वाले हैं। उनमें से चूँकि हमने इश्तिहार में मेंशन की हुई थी चंद चीज़ें, तो उनका अब दौर सबक यानी शुरू होने वाला है आज से। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें इश्तिहारात सीखना था, तो चलिए ये तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत तलब काम है, इसलिए हम इसे बाद में करेंगे। विज़िटिंग कार्ड्स और लोगोज़ डिज़ाइनिंग, हम लोगोज़ डिज़ाइनिंग से शुरू करते हैं, ठीक है? आज हम देखेंगे कि लोगो वगैरह डिज़ाइन कैसे किया जाता है, हम ईज़िली लोगो कैसे बना सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम विज़िटिंग कार्ड्स देख लेंगे, फिर फ्लैक्स बोर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ देख लेंगे और आखिर में इश्तिहार को देख लेंगे, ठीक है? यहाँ पर अब देखिए हमें शेप टूल का यूज़ करना है आज, ठीक है? शेप टूल के लिए सबसे पहले तो हम आते हैं और इसे डिलीट करते हैं और यहाँ से ले लेते हैं शेप टूल। शेप हमने लिया और यहाँ से ले लेते हैं राउंड वाला, ठीक है? ये हमने राउंड वाला ले लिया। अच्छा एक चीज़ आप देख लीजिए कि हम बनाने क्या जा रहे हैं। यहाँ से आते हैं हम गैलरी में और आपको दिखाते हैं कि हम बनाने क्या जा रहे हैं। देखिए इस तरह के डिज़ाइन्स हम क्रिएट करने जा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं लोगोज़ वगैरह, ऐसा लोगो आपने बहुत देखा होगा या फिर इस तरह का लोगो आपने बहुत देखा होगा या फिर आप इस तरह का लोगो बहुत देखते होंगे। ठीक है? ये सब क्रिएट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। जैसे आज भी मैंने कुछ लोगोज़ बनाए हैं। ये वाला है एक, ठीक है? इसी तरह एक लोगो ये भी हमारा है। तो शानदार सा लोगो हम कैसे तैयार कर सकते हैं इस तरह का, वो भी हम बताएँगे, ठीक है? एक 3D इफ़ेक्ट ये भी तैयार कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने कुछ लोगोज़ अभी बनाए थे थोड़ी देर पहले, वही सारी चीज़ें चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? एक खाका मैंने दिखा दिया एक फ़ॉर्मेट कि इस तरह बनाने वाले हैं। इसे कर लेते हैं हम बड़ा, ठीक है? चलिए इतना बड़ा हम कर लेते हैं और इसे कर लेंगे हम बीच में। तो बीच में करने के लिए इस पोज़ीशन का हम इस्तेमाल कर लेते हैं और यहाँ से एक चीज़ हमें मिलती है गाइडलाइन, ठीक है? ये वाला। ये हमें गाइडलाइन मिल जाती है। आप मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर आते हैं तो लाइन वाइन इधर-उधर भी कर सकते हैं, ठीक है? ये आपके ऊपर है। उसके बाद आप यहाँ पे वापस आइए, ठीक है? और इसकी हम एक कॉपी कर लेते हैं पहले। कॉपी हमने कर ली, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं और इसको फ़िलहाल हम कोई दूसरा कलर दे देते हैं। जैसे इसे मज़ीद छोटा करते हैं हम और यहाँ से इसको दे देते हैं ब्लैक, ठीक है? अब इसे बीच में अगर लाना हो तो हम बीच में बिल्कुल कैसे लाएँगे, इस पे हम एक दफ़ा क्लिक कर लेंगे, ये जो यू टाइप का नज़र आ रहा है ना और फिर इसको देखिए हम यूँ लाएँगे तो ये बीच में हमारा आ चुका है, ठीक है? उसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं, ये हमारा आ चुका बीच में, ठीक है? और फ़िलहाल हम लेयर पे जा कर के इन दोनों को कर देते हैं लॉक। लॉक हमने कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट टूल पे और यहाँ से कुछ लिख लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अल फलाह ही लिख लेते हैं, अल फलाह बुक शॉप, ठीक है? ये हमने लिख दिया। उसके बाद इधर आ जाते हैं हम इस तरफ और पहले तो इसका कलर हम कर लेते हैं ब्लैक। चलिए हम ब्लैक कलर इसका कर लेते हैं, ये हमने कर दिया, ठीक है? यहाँ पर कुछ टेक्सचर वगैरह का भी यूज़ होगा और फ़ॉन्ट यहाँ पर हमें जो भी रखना हो वो हम रख लेंगे। तो मेरे पास एक फ़ॉन्ट है शानदार सा, मैं इसका ही यूज़ करूँगा। ये मैंने रख लिया, उसके बाद में हम इसे यहाँ से कर्व करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है? ये हो चुका, इसको आप थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा कर लीजिए। यहाँ पे आपको साइज़ का ऑप्शन मिल जाता है, तो हम अपने हिसाब से इसको बड़ा कर लेते हैं। इतना हमने कर लिया, वापस हम इसे कर्व करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम इसे वापस कर्व कर लेते हैं और इसे भी बीच में अगर लाना हो, तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है पोज़ीशन का, ठीक है? इस पे आप क्लिक कर लीजिए, ये बीच में आपका आ चुका है, ठीक है? उसके बाद वापस आइए, इसी को कॉपी कीजिए और इसी पे डबल क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाइए और एड्रेस डाल दीजिए यहाँ पे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एड्रेस डाल देता हूँ जामिया नगर दिल्ली, ठीक है? और इंडिया भी डाल देते हैं और यहाँ से ओके। अभी इस तरह ये कर्व है, पहले तो इस कर्वनेस इसका जो है वो आप उलट दीजिए, है ना? यानी इसको आप इस तरफ से नीचे की तरफ से आप यूँ ले आइए, ठीक है? और यहाँ से फ़ॉन्ट तब्दील कर लेते हैं हम कोई दूसरा, जैसे एक और फ़ॉन्ट मेरे पास है अच्छा सा, ये वाला, ठीक है? हम ये वाला फ़ॉन्ट ले लेते हैं और इसका थोड़ा कर्व हम सेट कर लेंगे अपने एतबार। कर्व मैं इस तरफ ले लेता हूँ थोड़ा और इसे सेट करेंगे अपने एतबार से। मैंने इतना कर दिया और उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से हम पोजीशन सेट कर लेते हैं इसकी बीच में, ठीक है? इतना हमने कर दिया और अब हम यहाँ पे स्टार लगाना चाहते हैं तो ये हमें शेप टूल में मिलता है, ठीक है? शेप टूल पे आइए और यहाँ से आकर के स्टार ले लीजिए, ठीक है? और इसे आप कर लीजिए छोटा, लेकिन इसको करने से पहले आप यहाँ पे आकर के इन सबको लॉक कर दीजिए ताकि आपका गड़बड़ ना हो किसी तरह।
और इस पे कोई कलर डाल दीजिए। फ़िलहाल मैं आता हूँ और इस पे कोई कलर यानी ब्लैक ही डालने वाला हूँ, ठीक है। मैं ब्लैक डाल देता हूँ छोटा सा, ठीक है। अपने एतबार से आप इसे सेट कर लीजिए। हम यहाँ से कर लेते हैं गाइडलाइन ऑन, और इधर आकर के हम इसको कर लेते हैं बीच में, ठीक है, यहाँ पे। और फिर यहाँ पे क्लिक करके हम इसको बंद कर लेते हैं और इसे हम पकड़ करके इधर उधर करेंगे थोड़ा राइट लेफ्ट, तो ये सेट हो जाएगा तकरीबन। जैसे हम यू ये वाला ऑन कर लेते हैं और देखिए ये बीच में हमारा आ चुका है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसी की एक और इसे हम ले आते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल बीच में हमारा आ चुका है, ठीक है। इतना कर चुके हैं, इस गाइडलाइन को अब करते हैं ख़त्म, ठीक है। ये दोनों हमारा सेट हो चुका है तकरीबन। अब हमें यहाँ पर बीच में एक लोगो डालना है। तो पीएनजी तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे बुक पीएनजी, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी पीएनजी वगैरह मिल जाती हैं, ठीक है। आपको जौन सा भी डाउनलोड करना हो वो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास तो है एक, मैं चलिए उसी को इस्तेमाल कर लेता हूँ, चूँकि यहाँ पर दिखाना मकसद है। फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे और हम देख लेते हैं, हमने अभी हाल ही में डाउनलोड किया था, शायद ये वाला है, हाँ ये रहा, ठीक है। ये हमारे पास है। इसका कलर हम पहले तब्दील कर लेते हैं ताकि हमें ये नज़र भी आए। कलर पे आते हैं और कलर डाल देते हैं हम यहाँ पे वाइट, ठीक है। ये हमने कलर वाइट डाल दिया। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसे कर लेते हैं बीच में। यहाँ से हमने बीच में कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में हम आ जाते हैं आपका वापस टेक्स्ट टूल पे और यहाँ से कोई नंबर लिख लेते हैं, बस यूं ही, ठीक है। यूं ही का मतलब ये हुआ, बस इसी तरह कोई भी नंबर डाल लेते हैं और 10, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, ठीक है। ये हो चुका हमारा। इसका फॉन्ट भी कुछ हम कर लेते हैं तब्दील। चलिए हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सा भी रख लेते हैं, जैसे ये वाला हमने रख लिया, ठीक है। और इसे कर देते हैं थोड़ा छोटा और यहाँ पर आइकन लगाना होगा, ठीक है। तो आइकन वगैरह भी पीएनजी आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है एक आइकन, ये वाला, ठीक है। चलिए हम इसे लेते हैं और इसका चूँकि बैकग्राउंड इरेज करना पड़ेगा तो हम इरेज पे आ जाते हैं, इरेजर वाले पे, ठीक है। इरेज कलर पे और यहाँ से इस तरह बैकग्राउंड इरेज करेंगे, ठीक है। यहाँ से टॉलरेंस जो है इसको थोड़ा हम बढ़ाएंगे तो ये हमारा ठीक होता चला जाएगा। ये हमने कर दिया। उसके बाद इसको छोटा कर लेते हैं और इसका कलर हम करने वाले हैं वाइट, ताकि ये नज़र भी आए कुछ। तो यहाँ से हम आते हैं और इसका कलर कर देते हैं वाइट, ठीक है। इसको छोटा करते हैं और यहाँ पे इसको रख लेते हैं, ठीक है। आपको वापस देखना हो बराबर है या नहीं, तो यहाँ पे आइए और इसको आप रख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और इसको ऑन कर लीजिए और फिर इसको देखिए बीच में आपने रखा, इसको पकड़िए, ये भी देखिए आपका बीच में है, ठीक है। इसको आप बंद कर लीजिए, ये दोनों बीच में है। अब इन दोनों को मर्ज कर दीजिए। मर्ज का मतलब ये होता है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, और इन दोनों को क्लिक करके यहाँ से आप मर्ज कर देंगे, यानी एक बना दीजिए, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम इसे बीच में कर लेते हैं तो ये दोनों हमारा बीच में आएगा। इतना हमने कर लिया। उसके बाद अब इन सबको मर्ज करते हैं हम, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आते हैं, सब पे हम चेक लगाते जाते हैं और सबको कर लेते हैं मर्ज। यहाँ से हम आ जाते हैं और मर्ज हम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने मर्ज कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम आने वाले हैं इरेजर टूल पे। इरेजर टूल पे आते हैं, इरेज वाले पे, और यहाँ पे आए, देखा आपने वाइट वाला जो एरिया था हमारा वो इसने ख़त्म कर दिया, उड़ा दिया, ठीक है। यहाँ से आपको ये पेन मिलता है, आप यहाँ से ब्लैक वाले पे भी क्लिक कीजिए, ठीक है। और ब्लैक वाले पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से यस कर दीजिए, ठीक है। तो ये ब्लैक वाला जितना कलर था वो इसने सारा रिमूव कर दिया, क्योंकि हमें वाइट वाला बाकी रखना है, क्योंकि उसमें हमें टेक्सचर डालना है, ठीक है। इतना कर चुके हैं। अब हम यहाँ से एक शेप लेंगे और इस शेप को यहाँ पर बिल्कुल छोटा कर देंगे, ठीक है। छोटा हमने कर दिया। उसके बाद वापस लेयर पे आएंगे और इन दोनों को भी कर देंगे मर्ज, ठीक है। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि थोड़ा सा भी जगह अगर कहीं पर हो बीच में खाली, तो वो इसे पुर कर दे, ठीक है। किसी तरह का मसला ना हो टेक्सचर ऐड करने में। अब हम आते हैं टेक्सचर पे और यहाँ से ले लेते हैं टेक्सचर,
ठीक है। तो पिंटरेस्ट से हमने डाउनलोड किया था, क्या लिखेंगे तो वो सब आएगा, अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। यहाँ से यस करते हैं और टेक्सचर पे आके इसे इनेबल कर दीजिए, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हम आने वाले हैं कहाँ पे, 3D पे। 3D शेप हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। 3D शेप पे हम आए और यहाँ से आउट करेंगे इसे, ठीक है। और इसको कर देंगे बिल्कुल 0 पे, यानी 1 पे, ठीक है। उसके बाद डार्कन हम इतना ही रहने देते हैं और ये 45 डिग्री ही रहने दीजिए, या फिर आप इसे ऊपर रख लीजिए 90 डिग्री में, ठीक है। कितने में, 90 में, ठीक है। 90 हमने कर दिया। उसके बाद हम नीचे आते हैं और ये लाइट वगैरह जो है वो चलिए ऊपर ही की तरफ रहने देते हैं हम, ठीक है, इस तरह। या फिर इसे भी आप 90 डिग्री में ही डालिए, ठीक है। इंटेंसिटी ठीक है और शैडो आप थोड़ा बढ़ा दीजिए यहाँ से, ठीक है। हार्डनेस भी तकरीबन ठीक है इसकी, है ना। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसे रख देता हूँ 50 पे, तो बेहतर रहेगा, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देख लीजिएगा, जो बेहतर लगे वो कीजिएगा, ठीक है। इतना हमने कर दिया, यहाँ से कर देते हैं ओके। इसको थोड़ा रिसाइज़ भी करना है हमें, लेकिन उससे पहले हम डाल देते हैं यहाँ पे शैडो, ठीक है। शैडो हमने डाल दिया, यहाँ से सारी चीज़ें इसी तरह रहने देंगे और इसे थोड़ा कर लेते हैं हम रिसाइज़, ठीक है। रिसाइज हमने कर लिया तो ये तकरीबन ठीक हो चुका है हमारा। लेकिन एक गड़बड़ अभी नज़र आ रही है, चलिए तो पहले हम इसको कर लेते हैं बीच में, ठीक है। और गड़बड़ ये है कि कुछ टेक्स्ट हमारे नज़र नहीं आ रहे साफ साफ, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हम आते हैं और ये वाली जो रोटेशन है, ठीक है, इसको कर लेते हैं इस तरह, है ना, नीचे की तरफ, ठीक है। ऊपर हमने किया था तो ऊपर के बजाय हम कहाँ कर लेते हैं, नीचे की तरफ, ठीक है। और यहाँ से बाकी चीज़ें रहने देते हैं, इसे 30 पे रखते हैं, ठीक है। 31, कोई हर्ज की बात नहीं है। यहाँ पर हमने इतना कर लिया। अब आते हैं हम इम्बॉस पे, ठीक है। एक साहब पूछ रहे थे इम्बॉस क्या होता है, आज देखिए इम्बॉस क्या होता है। ये देखिए इम्बॉस यही काम करता है। अगर यहाँ पर इम्बॉस करने के बाद भी आपका थोड़ा ख़राब हो जाए, है ना, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है लोगो, तो उसको छोटा बड़ा कर लीजिएगा और ठीक हो जाएगा। इंटेंसिटी आप 80 रख सकते हैं, वरना 70 भी ठीक है, ठीक है। और हार्डनेस वगैरह ठीक है। बीवेल जो है इसको थोड़ा आप कम कर लीजिएगा, बल्कि पूरा ही कम कर लीजिए, ठीक है। 1 पे रख दीजिए, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 पे ही रखिए और या फिर 2 तक चल सकता है, ठीक है। इतना कर चुकने के बाद में अब यहाँ से हम बैकग्राउंड ऐड करेंगे। बैकग्राउंड मैंने ऐड करने का तरीका तो आपको बता ही दिया है पहले ही, ठीक है। और यहाँ से आकर के हम बैकग्राउंड लगा देते हैं, मिसाल के तौर पर ये वाला। यहाँ से साइज़ 1 by 1 ले लेते हैं और यहाँ से ओके। ये देखिए आपका लोगो तैयार है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसकी बना लेते हैं इमेज। तो कभी कभी इमेज बनाने के दरमियान भी ये ख़राब होती है चीज़, ठीक है। तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। अगर ख़राब हो जाएगी तो उसका भी हम लोग जुगाड़ करेंगे। जैसे अल्ट्रा पे आते हैं और सेव करते हैं, ठीक है, पहले, और देखते हैं ये गड़बड़ होती है या नहीं, ठीक है। यहाँ से आते हैं और हम देख लेते हैं हमारा, ये देखिए गड़बड़ हो गया, ये देखिए, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तब क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ। ये ज़्यादातर तब होता है जब हम इम्बोस का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं अब, और ये लेयर तो हमारा एक ही है। हम वापस क्या करेंगे, शेप पे आएंगे, ठीक है, और शेप ले करके एक यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, उसी तरह जैसे हमने पहले किया था। बिल्कुल छोटा हमने इसे कर दिया और लेयर पे आते हैं और इसको कर देते हैं ऊपर और उसे नीचे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कर देते हैं मर्ज, ठीक है। मर्ज हमने कर दिया। कभी कभी ऐसा होगा आप मर्ज भी करेंगे ना तो ये ख़राब हो जाएगा, तो फिर वही काम आपको करना है। मर्ज वापस से हम क्लोज करेंगे और क्या करेंगे, इसे थोड़ा छोटा बड़ा कर लेंगे, साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर लेंगे तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। अब आप इसकी इमेज बनाएंगे तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम यहाँ पे आते हैं अल्ट्रा पे और सेव टू गैलरी पे क्लिक कर लेते हैं और आ जाते हैं हम गैलरी, ठीक है, और देख लेते हैं क्या हमारा होता है। तो यहाँ पर अब की दफ़ा आप देख रहे हैं ये लोगो हमारा बिल्कुल तैयार है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, क्वालिटी भी बहुत शानदार गई इसकी, ठीक है। एक तो ये हमारा ख़राब हो गया था। अच्छा, उसके बाद एक लोगो ये भी है,
इसमें भी सिर्फ टेक्सचर का यूज़ किया गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ टेक्सचर कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे सिर्फ आपको जैसा भी टेक्सचर चाहिए हो वो आप लिख लीजिए। जैसे हमें वुडन चाहिए हो या सिल्वर चाहिए हो, ठीक है, सिल्वर, तो आप लिख लीजिए सिल्वर टेक्सचर, ठीक है। और यहाँ पे हम आकर के देख लेते हैं, तो यहाँ पर तरह-तरह के आपको सिल्वर टेक्सचर्स मिल जाते हैं। इन्हें आप डाउनलोड कर लीजिए बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको वुडन चाहिए तो वुडन में देख लीजिए। जैसे हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से वुडन लिख लेते हैं, ठीक है। तो लकड़ी की तरह टेक्सचर आपको मिल जाएंगे, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हैं तरह तरह के आपको लकड़ी के टेक्सचर्स मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत कमाल की चीज़ है ये पिंटरेस्ट, तो आप इसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ब्लैक में आपको चाहिए, ठीक है, तो आप ब्लैक में भी आ सकते हैं। ब्लैक पे हमने कर लिया और यहाँ पे देखिए ब्लैक में भी आपको तरह-तरह के टेक्सचर्स मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरह के आपको जो यूज़ करना हो वो यूज़ कीजिए। ये सब ख़ास तौर से ब्लैक वाला बैकग्राउंड में यूज़ करेंगे तो शानदार लगेगा। वैसे मैंने एक किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करते हैं, वो वाला भी बनाकर दिखाते हैं। कौन-सा? वुडन वाला, ठीक है। इसे तो हम पहले बैक करते हैं और बैक करके हम आ जाते हैं कहाँ पर? जहाँ तक हमने टेक्सचर यूज़ नहीं किया था। चलिए यहाँ पर हमने टेक्सचर यूज़ नहीं किया है। अब हम आते हैं इसको सेलेक्ट करके टेक्सचर पे, और अब की दफ़ा हम टेक्सचर कौन-सा लेंगे? अब की दफ़ा हम टेक्सचर लेने वाले हैं वुडन, यानी ये वाला, ठीक है। ये थोड़ा-सा ले लेते हैं बीच वाला। चलिए इतना हमने ले लिया और यहाँ से कर देते हैं इनेबल, ठीक है। इनेबल हमने कर दिया और उसके बाद सेम प्रोसेस हमें दोहराना है। कहाँ आएंगे? सबसे पहले 3D शेप पे और यहाँ से आउट हमारा ठीक है। यहाँ से डेप्थ अगर ज़्यादा हो, इस तरह हो, तो आप इसे कर लेंगे 1 पे, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें ठीक है। यहाँ से 90 के बजाय आप इधर रखिए नीचे की तरफ, ठीक है। 271-70 में तो चलेगा। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, यहाँ से कुछ भी नहीं करनी है हमें, ठीक है। उसके बाद शैडो पे आते हैं और यहाँ से शैडो क्रिएट करते हैं। ये हमने शैडो क्रिएट किया, सारी चीज़ें ठीक है, यहाँ भी कुछ भी नहीं करना। इम्बोस पे हम आएंगे और इम्बोस पे जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए हमारा ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो इसे हम रिसाइज कर लेते हैं थोड़ा, ये हो गया हमारा ठीक। और सबसे पहले बीवेल को हम कम करेंगे, ठीक है। ये बीवेल जो है हमारा, ये हमने कम कर लिया। और हार्डनेस आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये इंटेंसिटी से आप लाइट वगैरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप 50 टू 60 के नियर अबाउट रखिएगा, है ना, करीब करीब में। और उसके बाद हमें यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, पोजीशन पे आते हैं और ये हम सेट कर लेते हैं इस तरह, ठीक है। और बैकग्राउंड पे आ जाते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड हम यहाँ से उठाएंगे और बैकग्राउंड हम लगा लेते हैं, एक वुडन ही था हमारे पास ये वाला, हाँ, बीच का, ठीक है, इस तरह। तो देख रहे हैं यहाँ पर भी एक शानदार सा जो है लोगो का इफेक्ट तैयार हुआ है, ठीक है, आपके सामने। तो इस तरह बहुत इजीली आप डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत इजीली, जितना ज़्यादा आप दिमाग लगाएंगे उतना ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया। उसके बाद आखिर में हमें एक ऑप्शन और मिलता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आप आइए और ये वाले पे आप इसको ऑन कर दीजिए। तो देख रहे हैं साइड साइड से थोड़ा आपका इस तरह डार्क हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आप कलर वगैरह भी डाल सकते हैं जो आप डालना चाहें, लेकिन आपको यहाँ से ब्लैक ही रहने देना है ताकि ज़्यादा अच्छा लगे, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे, इसे ऑन करेंगे तो इसका कलर इफेक्ट थोड़ा तब्दील होगा। देख रहे हैं ऐसे करेंगे तो यूँ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से आप आएंगे तो इस तरह का आपका बैकग्राउंड हो जाता है। यहाँ से आप इसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने शुरू में थोड़ी बहुत देख ली थी। उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस का ही मिल जाता है। आप इसे लाइट करना चाहते हैं लाइट कर लीजिए, ठीक है। देख रहे हैं ये लाइट हो गया है और ये बिल्कुल डार्क हो गया है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पर भी लाइट से ही रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। देख रहे हैं ये फ़िल्टर कर रहा है आपका, तब्दील कर रहा है सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर भी फ़िल्टर हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर खुद ब खुद तब्दील हो रहा है, चूँकि ये बैकग्राउंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली बना सकते हैं। फिर आखिर में हमें एक और ऑप्शन मिलता है, ये सब फ़िल्टर से ही रिलेटेड है। ये कलर को बस लाइट करता है, डार्क करता है, इस तरह करता है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा अहम चीज़ नहीं है, अलबत्ता आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक काम और करने वाले हैं, इसमें एक शेप देने वाले हैं, ठीक है, शेप डालने वाले हैं। तो इस तरह हम कर लेते हैं और इसको छोटा बिल्कुल, और यहाँ पे आते हैं, इसको हम ऊपर कर लेते हैं और उसे नीचे, और यहाँ से इन दोनों को कर देंगे मर्ज, ठीक है। चलिए मर्ज करना था हमें, मर्ज पे आते हैं और ओके कर लेते हैं।
ये ख़राब नहीं हुआ, ठीक है? लेकिन कभी-कभी मर्ज आप करेंगे तो ये ख़राब हो जाता है, ठीक है? तो घबराने की कोई बात नहीं है, वो हमारा ठीक हो जाएगा, जब हम उसे रिसाइज़ कर लेंगे, ठीक है? यहाँ से आते हैं और इसे हम अल्ट्रा में ही रखेंगे। अल्ट्रा में हमने रख लिया और यहाँ से सेव टू गैलरी कर लेंगे, ठीक है? ये 2 लोगो आपके सामने मैंने अभी-अभी बनाकर दिखा दिए। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, लोग यूज़ भी करते हैं, ठीक है? ख़ास तौर से अपने यूट्यूब चैनल या व्हाट्सएप के लिए या फिर और दूसरी जगहों के लिए। चलिए हम आते हैं और देखते हैं हमारा लोगो तैयार हुआ नहीं हुआ। ये देखिए हमारा हो गया, एक 3D टाइप का लग भी रहा है देखने में और शानदार सा। आप यहाँ पर अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तरह-तरह की चीज़ें। मैंने भी कुछ लोगोज़ आज ही तैयार किए हैं। एक ये उर्दू में भी आप बना सकते हैं, ठीक है? तो उर्दू वाला खुद ही बना लीजिएगा। तो इस तरह का आप टेक्सचर ब्लैक में यूज़ कर लीजिए, सिल्वर में टेक्सचर लिखेंगे तो ये आपके सामने आ जाएँगी चीज़ें, ठीक है? चलिए आज रहने देते हैं इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल की क्लास में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।